हेलो गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं एक दिन इवेंट पोस्ट स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने एक आई इवेंट पोस्ट 7 अप फेस्ट के नाम से। तो क्योंकि मैं कव फेस्ट मिस कर चुका था, उसका पहले से ही बहुत कम था, लेकिन फॉर्चुनेटली आई हैव दिस इवेंट टू एंजॉय। सो मैं वेट करने लगा इस इवेंट का और फिर आता है दिन 9 फेब का, जो कि है आज का दिन। तो मैं हूँ रेडी, मेरी वाइफ भी है रेडी, जो कि मेरा वेट भी कर रही है। सो लेट्स गो टू द 7 अप फेस्ट। तो क्योंकि मेरे बाल हो रहे हैं बड़े और इनको संभालना ज़रा है डिफ़िकल्ट, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। एक अदद आपको चाहिए कैप और आप अगर यूँ अच्छे हम ना लगे तो आप यूँ भी पहन सकते हैं। सो इट्स कूल। थैंक्स मी लेटर। तो जनाब पहुंच तो गए हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि फैमिली शो है और सिंगल लोगों को अंदर नई एंट्री दी जा रही है। पैसे ज़ाया हो गए, बैंड ले लिया है, कोई भी किसी को भी नहीं जाने देता। लड़के के चेहरे पे मायूस चेक करें। चलिए ये भी खत्म हो जाए, देखें। तो फाइनली वो यार ये लड़के के चेहरे पे खुशी देखें, बस आप चेक करें खुशी का आलम इसके चेहरे में। हाँ तो भाई हम आए थे 7 अप फेस्ट पर और यहाँ पर हालात कुछ ऐसे हैं। Guys, here we are at 7 Up Fest and we are having a lot of fun here and enjoying. डांस तो बहुत सारा कर लिया, अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। मेरे भाई भूख लग रही है, अब खाने की तरफ भी चलें, क्यों नहीं? आजो लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पर फूड स्टॉल हर किस्म के लगे हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। मेरे तो ये तो मुझे एपेटाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। खाना खाया हुआ है लेकिन इनको देख कर और भी भूख लगी। माहौल भी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। तो मैं आपको सिनेमैटिक शॉट में दिखा देता हूँ, आपके मुँह में पानी आएगा। तो जनाब यहाँ पर मुफ्त के बिस्किट भी हैं, नहीं की ना? अरे भाई क्या बात कर, आ जाओ खिलाता हूँ आपको।
So guys, my favorite pizza brand is also here, 14 Street Pizza. I love it. So guys, यहाँ पर मुल्तान का हर एक ब्रांड मौजूद है और मैं सिनेमैटिक शॉट्स ले लेके हर ब्रांड के थक गया हूँ। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। क्या? अरे ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio. Te enseño a rolastero rock, back frente. Blast again, esto pa' la gente. Chanclazo, beat, like fregadazo. Still got the coke and rum and flex the brazos. Then I hit you from a different angle. Face me, cheap shot, bunch, straight cop. Soy el twin, pistolero, guerrero, don't be afraid of that. A matter of fact, I got like 10,000 maniacs in the crowd on a very good night. But keep it hype for a fraction of that. To get the fatty like that. Tónica en el aire. So guys, all the races are very awesome and मेरा मूड था जल्दी जाने का घर वापस, लेकिन टाइम गुजर गया है 4 घंटे और मुझे पता भी नहीं लगा और मेरा अभी दिल बिल्कुल नहीं है वापस जाने का। कॉल्स आ रही हैं घर से लेकिन मैंने नहीं जाना वापस। इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस वक्त यूके सहारा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर और पहले काशिफ ने परफॉर्म किया। अब अबरार वक्त का वेट किया जा रहा है, पता नहीं आता है कि नहीं आता। आई थिंक फर्क शब्बीर तो बन गया बिल्लोड़ी तेरा लाल ककेरा, बिल्लोड़ी तेरा लाल
भंगड़ा तो बनता है। अहमद ने तो बहुत ज़्यादा डांस भी किया है, मैंने भी किया है, लेकिन मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। और अब सब ख़त्म हो गया है। जो के सहारा, काशिफ और भी काफ़ी सिंगर थे, लेकिन हम लेट पहुँचे क्योंकि हमारे साथ फैमिली नहीं थी। फैमिली ना होने की वजह से हमें एंट्री नहीं हो पाई। तो हमने हमारे आज की इंसिडेंट से क्या सबक सीखा है? पहला, लड़की के बगैर नहीं आना। यार गर्लफ्रेंड होनी चाहिए ताकि उसको साथ ले आएँ और अंदर इंटर हो सके। हाँ वैसे मैंने कितना जलील हुए हैं हम, बहुत जलील हुए और आज ज़्यादा हो गया। इसके भी सुन लो यार, सुन लो नहीं, मैं कह रहा हूँ सुन लो, सुनाओ यार, सुनाओ यार, सुनाओ। सो गाइस, ये था आज का व्लॉग और 7 अप फेस्ट। और अब सब कुछ एंड हो गया, सिंगर्स वगैरह सब ख़त्म और हमारी भी एंडिंग हो गई। हम भी घर वापस जा रहे हैं और व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। होपफुली आपको पसंद आएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट। थैंक यू। So guys, here we are at 7 Up Coke Fest. 7 Up Coke Fest. 7 Up Fest. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ। हालात कुछ ऐसे हैं कि मौसम हो रहा बहुत प्यारा और मुझे अभी कॉल आई है और कॉल थी काशी भाई की। वो कह रहे थे कि चलते हैं दरिया चिनाब पर, खाते हैं फिश और एंजॉय करते हैं मौसम। मैंने कहा ओके करो भैया जी। अब मुझे करनी है अपने वाइफ को कॉल और ताकि बैठे हों हम सब और फिर हम चलें दरिया चिनाब पर, मौसम एंजॉय करें। फिर अब हम मिलते हैं आपसे दरिया चिनाब। सी यू गाइस। और अभी मुझे काशी भाई की कॉल दोबारा आई है और वो कह रहे हैं कैमरा वगैरह, मोबाइल वगैरह बिल्कुल नहीं उठाना, ब्लॉग पे पाबंदी है। लेकिन फिर भी मैं उठा के जाऊंगा। काशी भाई आ गए हैं और गुस्से में लग रहे हैं मुझे, क्योंकि उन्होंने कहा था गेट पर आ जाना और हम रेडी नहीं हुए थे अभी तक। तो अब देखते हैं क्या कहते हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, फ़ोन कर रहे हैं, इस वजह से कुछ नहीं था बच्चा तो। सो गाइस, हियर वी आर इन चिनाब और हमारे साथ नबील साहब और ये मोहसिन साहब और काशी साहब आ गए हैं। काशी साहब सर थोड़ा सा हेलो कर दें सर हमारे दोस्त को। हाय। काशी भाई कश्ती नीचे ना चली जाए। ऐसी भी गाल नहीं है। अब तो वी आर ऑन द बोट और गोल्डन हो रहा है इस वक्त और इतना प्यारा व्यू है। और मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे भी बहुत प्यारा व्यू है और हम ऑर्डर पर दिए हैं मछली, मौसम इंजॉय कर रहे हैं, आप भी करें। मौसम बहुत ही औसम हो रहा है यहाँ पे।
गाइस अब हमने फ़िश तो लिया खा, और कैसी थी यार फ़िश? Oh my god, I can't tell you in words, bro. That's awesome. Now we are riding on camel. और फिर आपका भाई घुड़सवारी करता है, घोड़ी चढ़ने की प्रैक्टिस नहीं, बस एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। तो जनाब इस वक्त सूरज ढल गया और रात हो गई है, और यहाँ पर लाइटिंग का बड़ा प्यारा व्यू है, और वो आपको दिखाते हैं। हाँ तो भैया यहाँ के तो शशके ही बिल्कुल चेंज हैं, और मैं तो सोचा था कुछ पुराना, मैं तो बहुत साल पहले आया था यहाँ पर और मुझे लगा कि बस वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही चेंजिंग आ गई है। मुझे लगा था ठंड नहीं होगी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, और मैंने सिर्फ शर्ट और ऊपर से जैकेट पहनी हुई है। यहाँ के शशके बहुत प्यारे हैं यार। खाना वाना हमने खा लिया है और अब हम सॉन्ग वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, और अब घर वापस जाना है इसके बाद। और मैंने आज हॉर्स राइडिंग भी की यहाँ पर, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कैमरा राइडिंग का भी और हॉर्स राइडिंग का भी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग की थी, और अब मैं दोबारा आऊँगा ज़रूर सिर्फ हॉर्स राइडिंग करने के लिए। और अब हम नबील को इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो डांस करे, लेकिन वो कर नहीं रहा डांस, खड़े हुए हैं। देखते हैं अब क्या होता है आगे, नेक्स्ट आपको बताते हैं। नहीं कर रहा डांस नबील? कर रहा है डांस, नबील डांस कर रहा है, डांस कर रहा है, नबील का डांस दिखाएंगे। मैं कोई प्लानिंग के साथ नहीं आया था यहाँ पर, बस काश भाई ने कहा आ गया, लेकिन इधर का माहौल देख के बहुत ही इम्प्रेस हुआ मैं तो। नेक्स्ट टाइम फुल
माहौल दर्शकों के साथ आएंगे। सो गाइस, आज का दिन बहुत ही अमेजिंग रहा। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब भी हम ऐसे मतलब बैठे बैठे कोई प्लान करते हैं, वो टूर और वो दिन हमारा बेस्ट जाता है, और आज का दिन वैसा ही बेस्ट ही गया। और अब हम जा रहे हैं वापस। और ये आइडिया मैंने पहले आपको बता चुका हूँ किसका था, और मैं पूरा व्लॉग शुरू भी यहीं से किया था। कॉल मुझे किसकी आई थी? काशी भाई की आई थी, और काशी भाई ने जो मना कर दिया था मुझे व्लॉगिंग करने से, लेकिन मैंने फिर भी की व्लॉगिंग, मैं आपको कह रहा था। और इन्होंने लेकिन कैमरा लाने से मना कर दिया। मेरे सीन काफ़ी मिस हो गए हैं, बी रोल्स अच्छे वाले, लेकिन मैंने फिर भी लिमिटेशन को साइड पर रखा और मोबाइल से ही अच्छे सीन बनाए हैं। तो अब काश भाई कह रहे हैं घर चलें, लेकिन दिल तो हमारा नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा, टेस्ट भी है याद करने। और अब चलते हैं यार घर, चलो। नबील का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा जाने का, उसने डांस करने कह रहा, दोबारा गाना अच्छा लगा हुआ है। यार आ जाओ यार, अब चलो। हमने रास्ते में नवाब होटल पे चाय भी पीनी है। अभी हमने चाय भी पीनी है। वाह काश भाई, ये सरप्राइज है हमारे लिए। नबील के पास पैसे नहीं है, पैसे देने जाने पड़ेंगे। हाँ क्या है, क्या अब तेरे पास टिकट की पैसे भी नहीं है? हद हो गई है। हाँ क्या यार तू वीडियो बंद कर दे मैं वाले से ना बता ना। गाली जनाना गाली में अच्छी गाली वीडियो बनाऊंगा। क्या गा रहा है? जनाना गाली बंद है वीडियो तो नहीं चल गड्डी बंद कर देते थे भाई, खड़े हो कोई काम ही किया ना, मेरे को काम है। तू तो मैं फारेगा, मैं वो मारेगा, वीडियो बंद कर। बंद है, वीडियो बंद है। क्या बात क्या है यार ये गलत बात है, गंदी बात है, ऐसे नहीं करना। बुलाया किस लिए है? मैंने काश भाई बोला, तू क्यों आया? मैं उनको भेज दूँ। निकल हुरुश, दे दी है मैंने। तो जनाब पहुंच गए हम नवाब होटल पे। अब पियेंगे चाय और उसके बाद फिर घर वापस। तो गाइस इस वक्त हम हैं नवाब होटल, चाय का ऑर्डर दे दिया, चाय आ रही है। और कैसा रहा काशी भाई आज का टूर? बहुत प्यारा। अब आपने रिफ्रेश होने के लिए बनाया था ये टूर, रिफ्रेश हुए हैं? रिफ्रेश हो गया, बहुत मजा आ गया। कैसे आया? बस वहाँ इंजॉयमेंट की है, फिश खाई है। मैंने कहा मैंने पता क्या कहा, फिश खाऊंगा गर्म हो जाऊंगा, लेकिन मुझे इस वक्त इतनी ठंड लग रही है ना, एक शर्ट पहनी हुई है। अभी आप चाय पियेंगे ठीक हो जाएगा। चाय का तो लवर्स है ना हमसे। जैकेट को मैं बंद कर लेता हूँ। अब नबील और मौसी से ही पूछ लेते हैं, बेचारे देख रहे हैं हमारी वीडियो नहीं बना रहा है। इनसे ही पूछ लेते हैं यार, इनको कैसा टूर रहा? हाँ भाई मोहसिन, आपको कैसा टूर रहा? कमाल, बहुत मजा आया। अच्छा इंग्लिश क्या? मैं बोल उर्दू क्या यार? मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन, मोस्ट प्रीशियस पर्सन ऑफ आवर वाइफ्स, नबील। आप उनके मुंह से सुनेंगे उनका कैसे रहा आज का टूर। हाँ तो नबील साहब आपको कैसा टूर रहा? इसने पहले तो मुझे मलिक नहीं बोला, मेरा नाम है मलिक नबील नजर। अच्छा, सो आपको पता होना चाहिए कि मेरा नाम खोखर भी कहते हैं ना, खोखर यार, खोखर अच्छा ब्रो। तो मैं बताता चलूँ कि आज का टूर बहुत ही इंजॉय हमने किया है आज। अच्छा, अचानक बना लेकिन बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा इंजॉय हुआ है। एंड आई वांट कि ऐसे और भी टूर होने चाहिए जो अचानक बने। अचानक वाले टूर में बहुत मजा। तो आप भी कभी बनाए ना, आज तो हमने इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम आपसे दूर हो भी नहीं सकते। मौसम तो मेरा प्यार है, पहला सच्चा प्यार। आई लव हर, इन नहीं हर, आई लव हर। गौर करिए जुमले पे। मैं जा रहा हूँ कि बाकी आप ऐसा को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यूज़ भी दें, क्योंकि हमारे यार बाय द वे मेरा निक नेम ऐसा है, लेकिन मुझे उमैर के नाम से जानते हैं सारे। हम बचपन से साथ है तो हम इसको ऐसा नहीं कहते हैं, आप उमैर कह सकते हैं। बाकी मैं कह सकते हैं, वो उमैर ही कहते हैं। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें, लाइक दें, और बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे भाई। पूरा दिन बेचारे लग रहे थे, किसी के लिए टाइम नहीं होता इसके पास। ओके जी, शुक्रिया। काशी भाई, हाँ ये बात काशी भाई जो बात करते हैं काशी भाई करते हैं अच्छी। आई लव हर, आई लव हर ऑल्सो। बस काशी भाई की तो चाय चाय नहीं आई अभी तक। चाय आ गया, वो चटनी लेके आ गया था बोल के। चटनी उसने क्या ऑर्डर हो गया? मैंने कहा नहीं भाई, हमारा अभी तो खा के आए हैं यार। इधर पिंड भी पड़ी है। सलाद और रायता, यानी कि सलाद और रायता लेके आए। सलाद यार, हम सिंपल बने, समझ जाएंगे हमारे व्यूअर्स, वो भी सिंपल बने, कोई कंट्रोवर्शियल तो बड़ी है।
मौसम बहुत अच्छा हो गया था। पिछले 2 दिन बड़ी गर्मी रही है हमारे पास, और हम ऐसे भी गर्म रहते, हाथ से पानी कोई नहीं रखे। गर्मी तो हमारे अंग अंग में है। पानी तो पिला दिया थोड़ा। तो जुनाब होटल वाले कह रहे हैं कि चाय को अभी बहुत देर है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आगे से कहीं से जाके पीते हैं। नवाब होटल खैर नेक्स्ट टाइम। नाउ न्यू प्लेस 40। वाली है चाय, जल्दी करो यार, बहुत ठंड लग रही है। पोस्टर बॉयज सो गाइस, आज का टूर जो कि बहुत ही अमेजिंग था ख़त्म होता है यहीं, और आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म होता है। और थैंक यू काशी भाई फॉर मेकिंग दिस ट्रिप, बहुत ही थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नबील साहब आपका भी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मशहूर हस्ती आप हमारे मोहसिन साहब पीछे खड़े हैं। और hope you guys enjoy this vlog as we enjoy this tour. Thank you for watching. Please subscribe the channel and thank you. अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। तो सुनाए आजकल क्या चल रहा है। यकीनन बहुत सा मोबाइल का यूज़, अपने फेवरेट सीजन या मूवीज़ देख लेना, या टीवी पर टाइम स्पेंड कर लेना, और जब इन सब से थक जाएं तो खुद से बातें करना, खाना पीना और सो जाना, और सो कर उठना और दोबारा सो जाना, क्योंकि कुछ करने को तो नहीं। लेकिन क्या आप वो सब कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको इन सब मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है? यानी फजूल घर से बाहर ना निकलना। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है घर से निकलने की तो प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए निकलना, यानी मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना और भीड़ वाले इलाकों से परहेज करना। और फिर वापस जब घर आते हैं तो 20 सेकंड के लिए आप हाथों को अच्छे से धोएं, और इसके अलावा सैनिटाइजर का यूज करते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट, नमाज पढ़ना। क्यों नहीं, मतलब क्यों? हमारी आवाम कहती है क्यों करें ये सब। तो मेरी जान सुनो, ये सब आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं कर रहे वो खुद भी मौत का मजा चख रहे हैं और दूसरों का भी फ्री का टिकट कटवा रहे हैं और उनको मौत का मजा चखवा रहे हैं। क्योंकि दुनिया में इस वक्त एक इंसान दुश्मन वायरस आया है जिसका गुड नेम है कोरोना, एक्चुअली बैड नेम, जिसने दुनिया के हालात कुछ ऐसे बना दिए। अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ गया है और इस पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जाँ भाग होने वालों की तादाद अब 20 हो गई है। 11 मरीजों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है और 24 घंटे में मजीद 119 केस जो है वो अब तक रिपोर्ट हुए हैं। Italy has overtaken China to have the world's highest reported death toll from the coronavirus. More than 3,500 patients have died in Italy and more than 41,000 are infected. भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार। Now, Pakistan on Wednesday confirmed its first 2 cases of COVID-19. The patients had recently traveled to Iran. Tonight, new images of Italy in crisis.
the number of dead surging by 793, a total of 4,825 dead, making this the deadliest day so far anywhere in the world. 53,578 total cases. हाँ तो भाई, दुनिया में इन बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए सबक सीखा गया और हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। आवाम से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट की गई कि अपने घरों में रहें ताकि इनका फ्यूचर महफूज रह सके, फ्यूचर में जिंदा रह सके और हालात हमारे मुल्क के इटली और चाइना जैसे ना हो जाए। लेकिन नहीं, हमारी आवाम वैसे ही फिर रही है। हमारी आवाम को कोई परवाह नहीं, दरखास्त का उन पर कोई असर नहीं हुआ, वैसे ही घूम रहे हैं, वैसे सब कुछ चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी आवाम और हम खुद सब ढीठ हो चुके हैं। जब तक हमें सख्ती से ना कहा जाए, हम पर गुस्सा ना दिया जाए, हमें 10 दफ़ा बात को ना समझाया जाए, तब तक हमें बात समझ नहीं आती। 10 दफ़ा समझाने के बाद हमें बात समझ आती है, लेकिन अमल करने का उस पर बिल्कुल दिल नहीं करता। मैं तुम्हें सुबह से 10 दफ़ा कह चुकी हूँ, स्टोर का बल्ब ठीक कर दो, स्टोर का बल्ब ठीक कर दो। तुम हो के अपनी शूटिंग में लगे हुए, चल उठ बल्ब ठीक कर। लेकिन अब हमारी हुकूमत को भी हमारे इस ढीठ होने की समझ आ चुकी है, तो हाजिर है हुकूमत की तरफ से स्पेशल ट्रीट में। टेंशन ना लो वीरे, हां सब पड़े जाणगे, सब पड़े जाणगे री, सारे पड़े जाणगे, सब पड़े जाणगे री, सब पड़े जाणगे, सब पड़े जाणगे री, सारे पड़े जाणगे, सब पड़े जाणगे री, सब पड़े जाणगे। फिकर ना करो वीरे, सब पड़े जाणगे। लगा इनके, लगा लगा तेरा जानू थप्पड़ जाणगे जी, थप्पड़ जाणगे, थप्पड़ जाणगे जी, थप्पड़ जाणगे। तो जनाब फिर कुछ यूं हुआ कि लगा दिया कर्फ्यू, जिसकी वजह से तमाम कारोबारी इदारे बंद कर दिए गए। अब हमें एक और नुकसान का सामना करना पड़ा, जो कि ये था कि हमारे मजदूर और डेली वेजेस वाले हजरात बेरोजगारों मददगारों। ये हमें तो रिजक की तंगी है, किल्लत है। 2 हफ्ते हो गए, 8 दिन हो गए पूरे यानी कि लॉकडाउन को, अभी तक कोई यानी कि हमारी सुनवाई नहीं कर रहा कोई। बस यहाँ से खाली 8 दिन हो गए, अपने घर जाके बैठ जाते हैं भाई। अरे मुश्किलात है, कारोबार नहीं है, रोजी नहीं है, घर में बैठे हैं, कहाँ से खाएं। अब बच्चे भी तो देख रहे हैं ना, भूख तो नहीं देख सकते बच्चों के लिए, बच्चे भूखे हैं, क्या करें, कुछ मिल नहीं रहा हमें, कोई इमदाद नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। तो अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या इनके साथ सही हुआ? इसका एक जवाब ये बनता है कि हाँ सही हुआ, घरों में रहेंगे, महफूज रहेंगे, इनकी जिंदगी महफूज रहेगी, अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर एक जवाब और भी बनता है कि नहीं, इनके साथ सही नहीं हुआ, ना चाहते हुए भी इनके साथ बहुत ज्यादा गलत हो गया। क्योंकि जब ये घर में बैठे रहेंगे तो इनका पहिया जाम हो जाएगा और इनके चूल्हे बंद हो जाएंगे। जब चूल्हे बंद हो जाएंगे तो चाहे ये वायरस से मरे न मरे, एक दिन ये भूख से जरूर मर जाएंगे। लेकिन तब इनकी मौत के जिम्मेदार हम साहिब इस्तेताअत लोग होंगे, जो इन्हें यूं ही बेयारो मददगार मरने के लिए छोड़ देंगे। तो अब इन मुश्किल हालात में इंसानियत के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम साहिब इस्तेताअत लोग जो इतनी ताकत रखते हैं कि किसी के बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें, तो आगे बढ़ें और ऐसे लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद करें। तो इसी सिलसिले में हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इन मजदूरों और डेली वेजेस वालों को जो कि बेरोजगार हो गए, इनके लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। जिसके लिए अलग पैकेज, जिसमें रिफंड्स जो आज हम इंशाल्लाह आगाज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। लेबर जो मजदूर काम कर रहे हैं वो उन मजदूरों को बेरोजगार ना करें, तो उसके लिए पूरी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूरी नहीं कि सब हमारी गवर्नमेंट करे, हम भी कुछ कर सकते हैं।
हम भी आगे बढ़ें, खुद अपने इर्द गिर्द देखें, ऐसे हकदार को ढूंढें और इनकी मदद करें, क्योंकि ये इंसानियत का मामला है। तो इसी इनिशिएटिव के साथ मैं जुड़ता हूँ अपने मुल्तान में टीम SMT के साथ, जो कि मुल्तान में बहुत ही बेहतर अंदाज में लगन के साथ और हार्ड वर्क करके मिलकर इन लोगों की मदद करने के जज्बे से वर्क कर रहे हैं। तो जनाब आज हम सब टीम मेंबर्स इकट्ठे हुए हैं और हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। आज उनकी हम पैकेजिंग करेंगे सब मिलकर, और हमारी टीम के मेंबर्स को जो हैं वो इन मुस्तहिक और ज़रूरतमंद लोगों की निशानदेही करेंगे और उनके नाम नंबर्स वगैरह लिखेंगे और एड्रेस वगैरह लिखेंगे, और कल इंशाल्लाह हम सब इनके घर जाकर इन्हें सब ये तकसीम करेंगे। तो भाई इस वक्त हम आए हैं तकसीम करने, और पता नहीं कौन से इलाके मतलब इतने डम, और ये पीछे देख रहे हैं इतनी ऊंचाई, और हम नीचे आए हैं। इसलिए हम अपने तमाम कोशिश कर रहे हैं कि राशन हम मुस्तहिक से मुस्तहिक हकदार को मिले। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि कोई शो ऑफ की जाए या दिखावा किया जाए। इट वाज जस्ट टू urge others, to urge you guys to put your efforts to help these needy people, whatever you can do for them. इस वीडियो के बनाने का मकसद दरअसल दूसरों को इंस्पायर करना था, जो कि दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आती कि वो किस तरह ये सब मैनेज करें। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद उनको इंस्पायर करना था कि वो कैसे ये सब मैनेज कर सकते हैं, कैसे बाहर निकल सकते हैं, और कैसे इन लोगों की निशानदेही करके इनकी मदद कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट दिस वाज एन इंस्पिरेशन फॉर दोज हु वांट टू हेल्प दीज नीडी पीपल्स। इसी के साथ एक और बात, खुदारा मेहरबानी फरमाकर अपने घरों में रहें और महफूज रहें, क्योंकि अगर आप घरों में रहेंगे तो बाहर के हालात ठीक हो जाएंगे और जल्द ठीक होंगे और ये लॉकडाउन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप घरों में नहीं रहते, अपनी रूटीन बरकरार रखते हैं, तो ना हालात ठीक होंगे, ना लॉकडाउन खत्म होगा, और ना इन बेचारे गरीब लोगों का मसाइल हल होंगे। तो खुदारा घरों में रहें, अपने लिए अपने आप को महफूज रखें और दूसरों को भी महफूज रखें, और दूसरों के लिए भी मुश्किलात ना बढ़ाएं। हाँ तो भाई अब रहोगे ना घर? नहीं। क्यों? मैं नहीं बताऊंगा, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। क्यों निकले बाहर? क्यों निकला? लगा इनके, लगा दूसरे के भी लगा, ये ताकि निकले ही नहीं कभी भी बाहर, सही से लगा।
हाँ अब जाओगे बाहर? नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। आज मैं वहां जाऊंगा फिर मर जाऊंगा। जब तक यहाँ हूँ जिंदा हूँ। तो मैं हूँ मेहर अल्ताफ। अपना और दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।